नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर दौरा, भाजपा प्रशिक्षण वर्ग के समापन कार्यक्रम में की शिरकत। तो द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया पीएम मोदी का आभार। चारा पत्ती विवाद में सीएम धामी का एक्शन, दिए जांच के आदेश। गढ़वाल आयुक्त में मांगी रिपोर्ट। पुलिस ने 3 महिलाओं को थाने में बिठाकर 250 रुपए का काटा था चालान। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर उत्तराखंड में मना जश्न, ढोल बजाकर और आतिशबाजी के साथ की मिठाई वितरित। कार्यकर्ताओं ने जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी। लड़कों के मुकाबले लड़कियों का रिजल्ट 3.29% रहा ज्यादा। तो दून का परिणाम रहा 85.39%। अभिनव को 99.60% अंक। उत्तराखंड में आफत बनकर बरस रही बारिश। 9 राज्य मार्गों सहित 161 सड़कें बंद। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए 103 टीमें गठित। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक काशीपुर में चल रहे भाजपा प्रशिक्षण वर्ग के समापन पर पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में तिरंगा यात्रा में शिरकत की और द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने के उपलक्ष्य में निकाली गई तिरंगा यात्रा में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलायन समाधान आयोग की बैठक लेते हुए कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पलायन समाधान आयोग बने, इस दिशा में सरकार ने काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रत्येक ग्राम सभा में एक व्यक्ति नियुक्त हो जो वहां की सभी समस्याओं का समाधान कराने के लिए तत्पर हो। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य सरकार हर हाल में राज्य में पलायन रोकने और गाँव में ही रोजगार व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पलायन आयोग ने बहुत सारे विषयों पर काम किया है, कैसे स्वावलंबन, स्वरोजगार, इन सब विषयों पर उनका एक पिछले 5 सालों में जो भी कालखंडों में उन्होंने अलग अलग पुस्तिकाएं भी उसकी बनाई हैं, प्रगति रिपोर्ट बनाई है। और अभी हमने उनसे अपेक्षा करी है कि पलायन आयोग और सरकार मिलकर, हमारा ग्रामीण विकास विभाग मिलकर और हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं श्री आनंद वर्धन जी और उनके साथ पलायन आयोग के सदस्य मिलकर एक कमेटी हमने आज गठित करने का उनको कहा है कि मिलकर एक गठित करें और उनके जो भी सुझाव हैं और 2025 के लिए हम कैसे पलायन रोक सकते हैं 1-2 बिंदुओं पर, और एक ग्राम एक सेवक, इस अवधारणा को लागू करने के लिए, धरातल पर लाने के लिए मिलकर जो है संयुक्त उपक्रम में हम लोग काम करेंगे। सरकार और पलायन आयोग दोनों मिलकर काम करेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमांत जिले चमोली के हेलंग में ग्रामीण महिलाओं से चारा पत्ती छीनने और उनका चालान करने संबंधी विवाद का संज्ञान लिया है। उन्होंने गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार को विवाद की जांच करने के लिए निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक पेज पर भी ये जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि जनपद चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं द्वारा वन से चारापत्ती लाने को लेकर हुए विवाद से संबंधित घटना का संज्ञान लेते हुए कमिश्नर गढ़वाल को तुरंत रूप से जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि जोशीमठ हेलंग में चारापत्ती लेकर आ रही 3 महिलाओं को पुलिस ने 6 घंटे तक अपने कब्जे में रखा। इस दौरान उन्हें पुलिस वाहन और थाने में बिठाकर भी रखा गया। महिलाओं का कहना था कि वे सालों से चारापत्ती लाती रही हैं, लेकिन पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने पूरे क्षेत्र को प्रतिबंधित बताते हुए उन्हें पुलिस वाहन और थाने में बिठाया और 250 रुपए का चालान कर छोड़ा। चमोली के हेलांग में महिला घसियारी के साथ हुई बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हल्द्वानी में भी यूकेडी कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी पर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर तत्काल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यूकेडी नेताओं का कहना है कि राज्य महिलाओं ने बनाया है और अपना मूलभूत अधिकार लेने के लिए फिर भी महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लिहाजा महिला घसियारियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव में भारी मतों से विजयी हो गई हैं, जिसे लेकर भाजपाइयों में खुशी की लहर है और मसूरी भाजपा मंडल की ओर से शहीद भगत सिंह चौक पर जोरदार नारेबाजी कर मिठाई वितरित की गई। इस मौके पर दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू के विजय होने का जश्न मनाया। इस मौके पर बीजेपी मंडल के महामंत्री कुशाल सिंह राणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पर सुशोभित किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से सम्मान किया जा रहा है, वह अपने आप में गर्व महसूस करने वाला है। बड़ा हर्ष का दिन है। आज भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति पद पे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। उनको विजय घोषित कर दिया गया है और रिकॉर्ड मतों से वो जीती हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि महिला होने के साथ साथ एक आदिवासी महिला है और एक हमारी आदिवासी बहन जो भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे पहुंची हैं। उसके लिए मोदी जी का भी धन्यवाद, नड्डा जी का, अमित शाह जी का, सबका धन्यवाद। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर हुए चुनाव में भारी मतों से विजयी होने पर भाजपाइयों में खुशी की लहरें और जसपुर के झंडा चौक पर भाजपाइयों ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि इससे बीजेपी की नीति और रीति साफ जाहिर होती है और इससे कार्यकर्ताओं ने खासा उत्साह बढ़ता है। उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने प्रदेशवासियों की सुरक्षा को लेकर नए कदम उठाए हैं। इसके चलते पुलिस प्रशासन ने उत्तराखंड में किराए के मकान लेकर रहने वालों के लिए सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि डीजीपी अशोक कुमार ने किराएदारों से शपथ पत्र लेने और गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही किराएदार द्वारा मूल थाने में सत्यापन रिपोर्ट या चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि पिछले 7 दिनों में लाखों कांवड़िए हरिद्वार से जा चुके हैं और अनुमान है कि आने वाले 6 दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार पहुंच सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने शुक्रवार सुबह 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। बता दें कि 12वीं के परीक्षा परिणामों में एक बार फिर लड़कियां लड़कों से आगे रही। देहरादून जिले का परिणाम 85.39% रहा। ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर 16 रीजन्स में से देहरादून जिला 15वें स्थान पर रहा है।
अब खबर ऋषिकेश से है, जहां भारत सरकार के परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय के भूतपूर्व अपर निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक अशोक कुमार भट्ट को भारत सरकार के खान मंत्रालय ने साल 2019 के राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार में सम्मानित किया था। बताया जाता है कि उन्हें ये पुरस्कार आर्थिक और खबर देहरादून से है, जहां विकास नगर के एक प्रतिष्ठित स्कूल की ओर से जल्दी छुट्टी करने के आदेश पर हंगामा खड़ा हो गया। बता दें कि कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने जल्दी छुट्टी करने के आदेश को लेकर विरोध किया और हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके चलते एसडीएम ने स्कूल प्रबंधन कमेटी के साथ वार्ता कर मामले की जानकारी ली और स्कूल प्रबंधन को अपना आदेश वापस लेने को कहा। वहीं स्कूल प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा कि स्कूल के कार्यों और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए आधा घंटा पहले छुट्टी के आदेश दिए गए थे। जब 12:30 बजे छुट्टी है, हमारे 1 बजे का छुट्टी होती है। आधा घंटा पहले इसी वजह से किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस क्या है? स्कूल का अपना होता है। जैसे टीचर्स पूरे हफ्ता यहाँ पे लगे रहते हैं और लगे रहने के बाद जब कुछ काम करना हो, बैंक का काम करना हो, ऑफिशियल्स का काम करना हो, वो सैटरडे कभी बैंक बंद रहती है, कभी खुली रहती है, तो उनको जो ऑफिशियल्स काम है वो नहीं कर पाते। तो बाजार में जाना होता है, बाजार भी बंद रहता है। सो कीपिंग ऑल दीज थिंग एट द बैक ऑफ द माइंड, हमने ये कहा कि भाई हाफ एन आवर पहले हम छुट्टी दे दें, देयर इज नो प्रॉब्लम। ब्राइट एंजल स्कूल को लेके एक सोशल मीडिया पे और अन्य जो पेरेंट्स का कुछ हमारे पास मैसेज आया था कि 12:30 बजे शुक्रवार को 12:30 बजे तक ही स्कूल चलेगा और उसके बाद स्कूल बंद हो जाएगा। अन्य दिन जो स्कूल की छुट्टी होती है वो 1 बजे होती है। तो इसे लेके लोगों के मन में कोई भ्रांतियाँ थी, तो उसी को लेके अभी हमने जो स्कूल प्रबंधन था उसको तलब किया था। तो उनके द्वारा ये क्लियरिफिकेशन दिया गया है कि जो भी हमारे स्कूल की टाइमिंग है, 1 बजे जो छुट्टी होती थी वो एज इट इज रहेगी और उनका कोई ऐसा आशय नहीं था कि इस दिन स्पेशल किसी पर्पज़ के लिए छुट्टी की जाए। और अगर इस बात से किसी को चोट पहुंची है तो क्षमा प्रार्थी है। इस तरीके का क्लियरिफिकेशन। अगली खबर की ओर, हल्द्वानी के विजयपुर गांव में जान जोखिम में डालकर लोगों ने नदी पार करने के मामले को जिला प्रशासन ने संज्ञान में लिया है। पिछली बरसात में सूखी नदी के प्रकोप के बीच लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए दिखाई दिए थे, जिस पर अब उप जिलाधिकारी ने गांव के लोगों से वार्ता कर उनको बरसात के मौसम में नदी ना पार करने की अपील की थी। साथ ही बताया कि सूखी नदी पर जल्द पुल बनाकर तैयार हो जाएगा, जिसका टेंडर भी हो चुका है, लेकिन बरसात के मौसम में लोगों को खुद अपनी जान माल की देखभाल भी करनी होगी। वहाँ पर विजयपुर में ये समस्या बहुत पुरानी है और चूंकि पुल की वहाँ डिमांड थी और पुल स्वीकृत हो गया है, टेंडर उसके हो गए हैं, कहीं लास्ट स्टेज पे है उसका टेंडरिंग। तो इसकी वजह से जब भी बारिश का पानी आता है या तेज़ बहाव आता है, वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी कुछ इस प्रकार की घटना हुई। तो मेरी अपील है गांव वालों से कि जब भी तेज़ बहाव आए उसमें पार ना करें, और कोई भी आकस्मिक स्थिति यदि लगती है, किसी की तबीयत खराब होने की आशंका है या कोई महिला है जो गर्भवती हैं, तो पानी की आशंका से यानी रेड अलर्ट अगर जारी होता है या कोई चेतावनी जारी होता है तो उससे पहले ही हॉस्पिटल्स की ओर आ जाएं और किसी भी स्थिति के लिए हम उससे संपर्क करें। खबर ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां राणा थारू परिषद के बैनर तले आक्रोशित थारू जनजाति के लोगों ने एकजुट होकर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अजय सिंह रावत के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन करते हुए कोतवाली प्रभारी और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर प्रोफेसर रावत के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। आपको बताते चले कि थारू जनजाति ने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से लिखित पुस्तक उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास में थारू राजनीति के लिए अपमानजनक और अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे थारू समाज काफी आहत और दुखी है, जिसे लेकर जनजाति ने उक्त पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने और अपमानजनक शब्दों को पाठ्यक्रम से हटाने की भी मांग की है। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अजय रावत जी ने जो हमारे समाज के लिए जो लिखा है,
इससे पूरे समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और हम पूरा समाज इनकी निंदा करते हैं। और हम तो ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रशासन से कहना चाहेंगे कि ऐसी कोई किसी वर्ग के लिए ऐसी टिप्पणी ना की जाए जिससे उनके समाज को ठेस पहुँचे। और हम तो चाहते हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई उचित कार्रवाई हो। हम लोग सबसे पहले तो उस पुस्तक से ये जो गलत टिप्पणी है ये हटाई जाए। उनके बाद जो भी प्रशासन जो उन्होंने गलतियाँ की हैं उस समाज के आगे या तो अपना माफी या जो भी इस तरह से वो करें, ये हमारी मांगे हैं बहुत सारी। अब हम आंदोलन करेंगे, इससे और उग्र आंदोलन करेंगे। जाति समुदाय के लोग मेरे पास आए थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि डॉक्टर अजय रावत उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। उसमें कुछ थारू जनजाति के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी की गई है, जिससे शोभित दुखी होकर ये लोगों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन हम उचित माध्यम से वहाँ पहुँचाएंगे। उत्तराखंड में रोटरी ऋषिकेश रॉयल ने वन विभाग के सहयोग से नटराज श्यामपुर बाईपास मार्ग पर स्मृति वन में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने लगाए गए पौधों का ख्याल रखने का संकल्प लिया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ गढ़वाल अपर आयुक्त नरेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने पौधारोपण पर प्रदेशवासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और साथ ही साथ अपर आयुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसका एहसास कोरोना काल के दौरान हुआ। लिहाजा भविष्य में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में 2 पौधे लगाकर उसका ख्याल अपने बच्चों की तरह रखने का संकल्प लेना चाहिए। भाई नगर निगम वालों हमारी तो जिम्मेदारी होगी। जो हम पेड़ लगा रहे हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें और सभी लोगों में एक जन जागरूकता हम संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली जाता है, अवैध खनन करता है या कूड़ा यहाँ डालता है तो उसको रोकने का प्रयास करें अपने स्तर से। वैसे रेंजर को साहब को मैंने कह दिया है, नगर निगम की टीम को भी कह दिया, वो भी यहाँ पर गश्त करेंगे। और जो पेड़ इस बार यहाँ पे रोटरी क्लब के सौजन्य से लगाया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि वो पेड़ 100% नहीं तो कम से कम 80% पेड़ यहाँ पर चलें और ये भू कटाव को रोकेगा। चंद्रभागा नदी को आने वाले समय कभी बाढ़ आती है तो भू कटाव को रोकेगा। बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी के पास सरिये से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। घटना में ट्रक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हेल्पर को घायल अवस्था में राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश भर्ती करवाया। फिलहाल हेल्पर की जान खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल के लिए एवन उत्तराखंड में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी।